जब वक्त की रेत पर कुछ नाम अमर हो जाते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं बनते, वो बन जाते हैं एक धड़कता हुआ दीपक जो हर आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक नाम की, शहीद सूबेदार श्री पाल सिंह की, जिन्होंने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अपने लहू से तिरंगे को ऊंचाई दी। वो सर झुका सकते हैं तो सिर्फ तिरंगे के सामने, और उन्हें कोई नहीं झुका सकता। देश के लिए मरते हैं और देश के लिए ही मिट सकते हैं और मर सकते हैं और अपना बलिदान दे सकते हैं। राजस्थान की वीर भूमि झुंझुनू जिले के टिटनवाड़ गांव से आने वाले सूबेदार श्री पाल सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। वह 8 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जाबाज अधिकारी थे और भारत और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीरों में शामिल थे जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। राजस्थान का झुंझुनू जिला वैसे तो अनेक वीरों की जन्मस्थली रहा है, पर टिटनवाड़ गांव आज भी गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा है, क्योंकि यहाँ की पवित्र धरा पर एक ऐसा वीर सपूत जन्मा जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। सालों की मेहनत और देशभक्ति के जज्बे के साथ श्री पाल सिंह ने फौज की वर्दी पहनी और वो सपना पूरा किया जो उन्होंने बचपन में देखा था, और उन्हें मिली 8 ग्रेनेडियर रेजिमेंट। 8 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए। उनके लिए फौज केवल नौकरी नहीं थी, वो एक सौगंध थी कि जब भारत माँ पुकारेगी वो सीना तान कर खड़े रहेंगे। आखिरी सांस तक अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए वे जल्द ही बने सूबेदार। और फिर आया वो दिन जब उन्हें भेजा गया कारगिल की दुर्गम चोटियों पर। साल था 1999 और जगह थी कारगिल की बर्फीली चोटियां, जहां हवा भी दुश्मन की निगरानी करती थी। जून का महीना, कारगिल में दुश्मन पहाड़ियों पर कब्जा जमा चुका था। श्री पाल सिंह की यूनिट को आदेश मिला दुश्मन को पीछे खदेड़ने का। चोटियां ऊंची थी, हवा तेज थी और गोलियां आग बरसा रही थी। उन बर्फीली चोटियों पर डटे रहे हमारे शेर। उनमें से एक नाम था सूबेदार श्री पाल सिंह। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, जीने के लिए नहीं। और फिर शुरू हुआ वो हमला जहाँ दुश्मन के बंकरों पर आग बरसी, और वो आग के गोलों की दोनों तरफ भयंकर गोलीबारी शुरू हुई। साथी ढेर हो रहे थे, उसमें से एक गोली श्री पाल सिंह के कंधे पे लगी। वो घायल होने के बाद भी लड़ते रहे। फिर एक गोला उनके पास आके गिरा और उसी आग में झुलस गए। सूबेदार सिंह पर झुके नहीं थे। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए तिरंगे को झुकने नहीं दिया। टिटनवाड़ गांव में जब तिरंगा लहराता हुआ ताबूत पहुंचा तो माँ की आंखें सूखी थी। पत्नी ज्ञान कंवर निशब्द खड़ी थी और उनके छोटे से बेटे संग्राम ने बस इतना कहा, पापा फौज में थे, वो हार नहीं सकते। सरकार ने बहुत से वादे किए, नौकरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जैसे कुछ मिला और बहुत कुछ नहीं मिला। और उस परिवार ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने सीखा था शहीद कभी मांग नहीं करते, वे प्रेरणा देते हैं। आज संग्राम सिंह कलेक्ट्रेट में नौकरी करते हैं। उनका बेटा मानवेंद्र तैयार हो रहा है दादाजी की विरासत को पहनने के लिए। टिटनवाड़ गांव में एक प्रतिमा है जिसके सामने गांव के बच्चे खड़े होकर कहते हैं, मैं भी बनूंगा श्री पाल सिंह के जैसा। आज जब आप आजाद हवा में सांस ले तो एक पल के लिए सूबेदार श्री पाल सिंह को याद कीजिए। उनकी कहानी सिर्फ शहीद की नहीं, भारत माता की आत्मा की कहानी है। सूबेदार श्री पाल सिंह, आपका बलिदान हमारी रगों में दौड़ता है। आप अमर है, आप अजय है। भारत माता के लाल है आप, जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। मैं हूँ आरजे देव और आप सुन रहे थे शेखावाटी के लाल। जल्द ही मिलते हैं एक और वीर योद्धा की कहानी के साथ
तब तक के लिए जय हिंद।